हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग आज अपने 2025 के जो पीवाईक्यू हैं इनका पेपर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। मेरे दोस्त, बहुत सारे पेपर कर लिए हम लोगों ने, 9 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, आज 10वां पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर उठा के देख लेना। मेरे दोस्त, मेरा प्रयास ये था कि मैं तुम्हें केवल 2025 के पेपर करा दूं और एक ऐसी प्लेलिस्ट बना दूं ताकि पेपर के टाइम पे जो भटकने वाले बच्चे हैं, आप लोग हो ने 2025 के पेपर देखने हो कैसा आता है, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और मेरे दोस्त, बस उम्मीद तो एक ही करते हैं कि आप लोग मेरा साथ दोगे। सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। मेरे दोस्त, चलते हैं जी, सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है। क्रिया का रूप देखो कितने अच्छे से मैंने सिखाई हैं चीजें और उसी तरीके से पेपर में मिल रही हैं कि जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब कौन सा वाच्य होता है। तो क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदले तो कर्तवाच्य होता है, और अगर हमारे वाक्य में भाव की प्रधानता है तो फिर भाववाच्य होता है। तो भैया कर्म के अनुसार चीजें बदल रही हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो सही माना जाता है, कृपया आप ही यह बताएं। सही है, देश की वर्तमान के साथ मौजूदा, मृत्यु दंड के साथ सजा, देरी ना करना, देरी ना करें, ये छोटा ना आता है और देरी ना करना। मेरे दोस्त, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कृपया आप ही यह बताएं, ये ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन पे, सो हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुषि घरों में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है। इन पंक्तियों में मेरे दोस्त आपसे अलंकार पूछा जा रहा है, कौन सा माना जा सकता है। तो मेरे दोस्त, इन पंक्तियों में हमें सीधा सा दिख रहा है कि अनुप्रास तो होगा ही होगा, रूपक अलंकार भी यहां माना जाता है। दो विकल्प मेरे भाई बिल्कुल सही हैं, दो विकल्प 100% सही हैं। अगले पे चलते हैं, चौथा प्रश्न, किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 3 2 6 3 9 9 10 11 के क्रम में 12 15 वर्ण होते हैं। ये देखो, ये गड़बड़ हो रहा है। चरण में दो नगण यानी 6, एक मगण यानी 9, दो भगण 6 6 12 3 15, सही है। 6 6 12 3 15, 15 होते हैं तो मालिनी होता है। 17 होते हैं तो कौन सा होता है, कमेंट करके जरूर बताना। 17 होता है तो सर मंदाक्रांता। उपेंद्र वज्रा 11, वंशस्थ में होते हैं सर 12। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मेरे भाई, पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। रेखांकित शब्द का पदबंध भेद बताएं, इसमें कौन सा पदबंध है। राहुल की बड़ी बहन रिया कल आई थी, पदबंध बताना है। पदबंध के मेरे भाई 5 भेद माने जाते हैं और पदबंध को पहचानने की ट्रिक होती है अंडरलाइन। हमने देखा राहुल से अंडरलाइन शुरू हुआ और रिया पे अंडरलाइन रुक गया। तो ये जो शब्द है रिया, ये कैसा शब्द है, तो आप कहोगे मेरे भाई ये संज्ञा शब्द है। और जब ये संज्ञा शब्द होता है तो मेरे भाई ये संज्ञा पदबंध माना जाता है। एक बात तो आप समझ ही लो अब इतने अच्छे से। छठे प्रश्न पर, कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध माना जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मकड़ी जाला बुन रही है, सही है। इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, सही है। चूहा कपड़ा कुतर गया, एक कपड़ा कुतर गया था, सही है। विधवा विलाप करके रोने लगी, विलाप और रोना एक साथ नहीं आता है, डी ऑप्शन। विलाप करने लगी या विधवा रोने लगी, इस तरीके से। जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में, जड़ अथवा चेतनों में, जड़ मतलब जो हमारा प्रकृति है, चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए। कुल मिला के बात इतनी सी कही जा रही है कि जब इंसानों का काम प्रकृति करने लगे, इतनी सी बात कही जा रही है कि जब इंसानों का काम प्रकृति करने लगी तो वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार माना जाता है। आठवें प्रश्न पर आते हैं जी मेरे भाई, कहा है गया है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या माना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। मेरे दोस्त, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, भारी विपत्ति आना हो सकता है, संकट टलना नहीं, पहाड़ पर घूमना नहीं। मेरे भाई, भारी विपत्ति आना।
क्या आना, भारी विपत्ति आना। तो पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाना। 9वें प्रश्न पर आते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, फरियो मूर्छा खाए। मेरे दोस्त डिट्टो आपको प्रश्न में अपनी क्लास से फंसे हुए दिखा दूंगा। और 2025 में एक प्रश्न ऐसा आ रहा है जो नहीं पढ़ाया मैंने, तो अब हमें इन प्रश्नों के ऊपर भी काम करना है, इसकी भी मुझे थ्योरी करानी है। देखो, मैं तो थ्योरी की दम पे ही जिंदा हूं। थ्योरी पढ़ो और कोई भी प्रश्न करो, ऐसा मानना। कहते हैं एक ओर अजगर खड़ा था, एक ओर शेर खड़ा था, हम डर की वजह से गिर गए। तो भयानक का क्या होता है, भय होता है। भयानक का क्या होता है, भय होता है। अद्भुत का विस्मय होता है, आश्चर्य अचरज भी होता है, रौद्र का क्रोध, हास्य का हास होता है। 10वां प्रश्न, चरण कमल बंदौ हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है। चरण कमल बंदौ हरिराई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाता है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चरण कमल वंदौ हरिराई। मेरे दोस्त, अनुप्रास अलंकार तो नहीं होता है। अगर आप क्लास में आते हो तो आपको सीधा पता है कि आप सर एक ही बात कहते हो, जहां भी ये प्रश्न मिल जाए चरण कमल बंदौ हरिराई, वहां आंख बंद करके कह देना कि भाई साहब रूपक जिस ऑप्शन में होगा वही उत्तर सही होगा और कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। 11वें प्रश्न पर, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि भाव प्रकट होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। आदि भाव प्रकट होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो जिन वाक्यों में आदर्श, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं मेरे दोस्त, उन्हें हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, ये मन के भावों को ही तो व्यक्त करते हैं। कई बार बताया आपको, किसको, मन के भावों को ही ये व्यक्त करने का काम करते हैं। सी ऑप्शन। 12वें प्रश्न पर आते हैं जी। किस वाक्य में पर्वत शब्द का अभिधेयार्थ प्रकट हो रहा है। अब अभिधेयार्थ मतलब क्या होता है, अभिधा। अभिधेयार्थ मतलब क्या होता है मेरे भाई, अभिधा। और अभिधा में क्या होता है मेरे भाई, मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ। वक्ता और श्रोता के लिए एक ही अर्थ होता है, मुख्य अर्थ, फिक्स अर्थ, फेमस अर्थ। मुख्य अर्थ, फिक्स अर्थ, फेमस अर्थ, प्रचलित अर्थ। आप केवल अभी ऑप्शन मत देखो, अभिधेयार्थ कह दिया ना तो ये है। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, पर्वत जाग रहे हैं। क्या ये बात फेमस है, पर्वत जाग रहे हैं। पर्वत जागते हैं क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यहां पर पर्वत का दूसरा मीनिंग है, बहुत मेहनत करना। मतलब देहरिया पर्वत, ये शरीर पर्वत है। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, इसका अर्थ मेरे भाई वक्ता और श्रोता के लिए सेम है। इसका मुख्य अर्थ निकल रहा है, और इसका एक ही मुख्य अर्थ निकल रहा है। और वो मुख्य अर्थ क्या निकल रहा है कि पर्वत पर चढ़ना सरल नहीं है, पर्वत जाग रहे हैं। इसका अर्थ आपके और हमारे लिए अलग अलग हो सकता है। खोदा पहाड़ निकली, तो मेरे भाई पर्वत शब्द अभिधा का काम कर रहा है, और अभिधा में मुख्य अर्थ आता है, फिक्स अर्थ आता है, फेमस अर्थ आता है। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लगाना था, और ये ऑप्शन आप सही लगा देते। 13वें प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव, ओहो, अंग्रेजी की बात हो रही है कि स्वच्छंदतावाद का प्रभाव है हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है। तो ये तो छायावाद, मेरे हिसाब से तो छायावाद होनी चाहिए। जो अंग्रेजी का ज्यादातर प्रभाव दिखाई देता है वो छायावाद को दिखाई देता है। छायावाद को चतुष्पद भी कहा जाता है। छायावाद को चतुष्पद भी कहा जाता है। चतुष्पद में 4 कवि आते हैं। इसकी ट्रिक है SMS झा। सर, एस से सुमित्रानंदन पंत, एम से महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जा से जयशंकर प्रसाद। एक चतुष्पद, छायावाद के चतुष्पद। 14वें प्रश्न, अलंकार का वह प्रकार जहां ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं, कोई भी शब्द है जिसके एक अर्थ नहीं हो वरन अनेक अर्थ हो, उसे कौन सा अलंकार माना जाता है। कोई भी अलंकार जिसका एक अर्थ ना हो, उसके अनेक अर्थ हो, उसे किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बोलो जी। तो मेरे भाई, उपमा तो नहीं हो सकता है और रूपक नहीं हो सकता है, श्लेष अलंकार या यमक।
तो यमक क्या कहता है कि एक शब्द बार बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे तो वो श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न, भाई बहन जो शब्द है इसमें कौन सा समास माना जाता है? भाई बहन शब्द में कौन सा समास माना जाता है? तो भाई और बहन एक दूसरे के विलोम है, या विलोम नहीं कहना है तो आप ये कह सकते हो दो अलग अलग शब्द हैं, और जब दो अलग अलग शब्द हैं तो मेरे भाई वो द्वंद्व समास माना जा सकता है। 16वें प्रश्न पर आते हैं, मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई, वाक्य संबंधित है। तो ओ भाई साहब, ये वाक्य जो है क्या है? प्रश्नवाचक तो नहीं होगा। सर मिश्र वाक्य की ट्रिक होती है की, क्यों, की, जो। क्या इस वाक्य में की दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है, जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। संयुक्त वाक्य की ट्रिक होती है लेकिन, किंतु, परंतु, पर, फिर भी, और इसलिए। कहते हैं ना लेकिन, किंतु, परंतु सामने वो जब आती है तो दिल की धड़कन, मुंह की जुबान और हर सांसें रुक जाते, नहीं लगी ट्रिक तो सरल वाक्य हो जाएगा। 7वें प्रश्न पर, कालिकासी। मेरे भाई ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत टफ है, इस प्रश्न में देख लेना, ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत टफ है, मैं फिर कह रहा हूं। कालिकासी किलक कलेऊ देती काल को, भगवान शिव ने तलवार निकाली और जैसे माता काली पूरे दुश्मनों के मुन्नों की माला पहने हुए हैं सर काट करके, उसी प्रकार से उनकी तलवार है। तो मेरे भाई यहां पर एक चीज तो है, का 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 फोटोकॉपी, और अब यहां पर दो उत्तर हैं, अनुप्रास है नो डाउट। मेरे भाई कालिका सी किलक यहां पर सासी से के समान है, तो ये भी। अब हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब हमारे सामने एक प्रश्न आया था 2025 में जो हिलाने वाला प्रश्न था, झंझनाहट पैदा कर देने वाला प्रश्न था। अब बच्चे इसका आंसर नो डाउट लगा के आ गए होंगे, उपमा अलंकार, उनकी भी गलती नहीं है। अब इतने उदाहरण मैं लिखा दे रहा हूं इस साल की, क्या ही बोलूं। तो अब क्या होगा, मेरे हिसाब से अब इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि ये पहले है। क्योंकि ट्रिक तो फाइनली वही कहती है कि जो ऑप्शन पहले दिखाई दे वो लगा देना है। अगला प्रश्न, यगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो सबसे पहले लिखना है एक सूत्र, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। यगण की बात हुई है तो या देखो कहां है, ये है या, तो या से हमने 3 उठा लिया, या से 3 उठा लिया तो हमने लिख दिया यमाता। सर वड़ा आ छोटा आ, सर ISS, एक लघु और दो गुरु, एक लघु और दो गुरु, ISS। चलो जी अगला प्रश्न, चलो जी, प्रहरी का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? प्रहरी का अर्थ क्या माना जाता है? ये है ना लेवल पेपर का, मजा आएगा ना वीरू, तुम बस क्लास में तो रखो, तुम्हें मजा ना आ जाए तो कह देना, तुम खुद कहोगे कि सर जी मजा ही आ गया, मजा आ गया। सर प्रहरी का अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्त प्रहरी का अर्थ द्वारपाल भी होता है, चौकीदार भी होता है, पहरेदार भी होता है। तो मेरे भाई इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 20वां प्रश्न, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय बताना है। मेरे भाई प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरे दोस्त कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक होता है मेरे दोस्त कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें जोड़ा जाता है? धातु और क्रिया में जोड़ा जाता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़ा जाता है। प्रत्यय लास्ट में जोड़ा जाता है तो ये तो नहीं होगा, स्वर कोई शब्द नहीं होगा, स्वर्णी नहीं होगा, स्वर्ण प्लस से स्वर्णिम हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेरे दोस्त बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, बाकी प्रिपरेशन तो तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, सच बता रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर किसी की प्रिपरेशन ऐसी नहीं होगी। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं आपको, किसी की भी प्रिपरेशन इस तरह से नहीं होगी जैसी आपकी करा दूंगा मैं। सर जब से आंख लगी, पहले कह रहा है आंख लगी फिर आंख ना लगी, एक दूसरे का विलोम है, और विलोम है तो मेरे भाई विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। 22वें प्रश्न पर आते हैं, शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो शब्द शक्ति 3 ही होती है, देखो शब्द शक्ति को क्रम से याद रखना पड़ता है, याद रखना, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो पहले अविधा होती है, पहले नंबर पे अविधा होती है, इनका सीक्वेंस जरूर याद रखना क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है आपका। पहले नंबर पे अविधा,
दूसरे नंबर पर लक्षणा और तीसरे नंबर पर व्यंजना। तो शब्द की जो तीसरी शब्द शक्ति होती है उसका नाम क्या होता है मेरे भाई? व्यंजना होता है। 23वां प्रश्न देखते हैं, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या माना जाता है? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सर एक प्लस ट्रिक काम करती है, यहां पर एक प्लस ट्रिक लगती है, देखते हैं लगाते हैं। प्लस ट्रिक लग गई, ज्यों का त्यों बन गया, वो ऑप्शन गलत है। प्लस ट्रिक लग गई, ज्यों का त्यों बन गया, वो ऑप्शन गलत है। तो मेरे भाई पम प्लस चम होता है, मां को अनुस्वार में बदलने का प्रस्ताव। 24वां प्रश्न, प्रोविजन पीरियड का समानार्थक हिंदी क्या होगा? प्रोविजन पीरियड का हिंदी समानार्थी क्या माना जाता है? प्रोविजन पीरियड मतलब होता है परिवीक्षा समय या परिवीक्षा अवधि, है ना। तो अस्थायी कार्मिक प्रश्न, परिवीक्षा काल या परिवीक्षा अवधि। 25वां प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में सफाई बंद हो गई, सॉरी पढ़ाई, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। देखो मेरे भैया, क्योंकि पढ़ाई में क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई थी तभी हम घर लौट आए। विद्यालय में पढ़ाई, जैसे ही विद्यालय में पढ़ाई बंद होनी थी हमें घर आना था। नहीं सर, सी डी ऑप्शन ही नहीं है। तो पहली बात तो मेरे भाई एक ऑप्शन हमारा चला ही गया। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, तो देखो विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई थी नहीं, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए, इसका बी ऑप्शन हो सकता है। मेरे दोस्त इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सो आप हिंदी बाय पवन सर जो टेलीग्राम है इसको फॉलो कर लेना, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने बुक नहीं ली है तो इस बुक को ले लेना। फ्लिपकार्ट से मैं फिर कहता हूं, पहली ऐसी किताब है जिसमें 60 से ज्यादा टॉपिक या 60 टॉपिक रखे गए हैं। आज तक ऐसी कोई किताब नहीं थी जिसमें 60 टॉपिक रखे गए हों। तो मेरे दोस्त मैं यही कहूंगा कि 60 अध्यायों वाली पहली किताब है, इसे जरूर ले लेना, जरूर ले लेना। ये टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। बाकी मेरे दोस्त आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी। और मेरे दोस्त इन प्रैक्टिस पेपर को जरूर लगाओ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर हैं मेरे दोस्त, इस पूरी प्लेलिस्ट को एकदम घोल के पी जाओ, मैं तो यही कहूंगा। सो थैंक यू मेरे दोस्त। और एक बात याद रखना, रिवीजन जरूर करना। कोई पूछे 2025 के पीवाईक्यू कहां से लगाने हैं तो यहां से लगाने। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।